हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट वेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स। कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि सर ट्राइंगल करा दो, ट्राइंगल करा दो, ट्राइंगल करा दो। सुना है नहीं हो रहा है बच्चों से, तो हम आपके लिए ट्राइंगल्स। तो हम आज शुरू करेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले एक ओवरव्यू सा कर लेंगे कि ट्राइंगल में आखिर है क्या, बच्चे क्यों डर रहे हैं ट्राइंगल में। नन्ना सा तो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होता है, देखो ये क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 1 2 3। 3 एंगल्स होते हैं। ये क्या होता है ट्राइंगल, बस इतनी सी बात है। और ट्राइंगल में क्या है जी सर, एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एक आपने अब पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स, बस। ठीक है जी। चलो, ट्राइंगल के 3 टाइप्स होते हैं। एक स्केलर ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये है ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड कितने डिग्री की होती है? 60 डिग्री की होती है। ठीक है, ये है ट्राइंगल। अब यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहाँ पे लिखा है सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता था, आप 9th क्लास में देखा होगा आपने कि कोई भी 2 ट्राइंगल होते थे। ठीक है, उन दोनों ट्राइंगल को आप किसी ना तरीके से ना कुछ बता देते थे कि उसकी, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ये ट्राइंगल था ABC और एक ट्राइंगल था PQR। इसमें आप बता देते थे कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है। मतलब किसी भी 2 ट्राइंगल्स की कोई भी 3 चीजें आप प्रूव कर देते थे इक्वल है, और बाद में आप कुछ रूल से लिख देते थे, बाय साइड एंगल, बाय साइड साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, या कोई भी रूल लिख देते थे यहाँ पे और बोल देते थे ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है, देखो जब भी ट्राइंगल में सिमिलर, यहाँ लिख दो यहाँ पे सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, जो आपकी शेप है, जैसे ये सर्कल बना दूं मैं, ठीक है, और एक इधर मैंने सर्कल बना दिया, ये मैंने 10 बना दिया और ये मैंने 10 बना दिया। देखो सेम शेप सेम साइज, ये भी 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का, मीटर स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब दोनों की सेम क्या है, शेप है, सेम क्या है, साइज है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर मैं एक ऐसा बना दूं, देखो एक ये सर्कल रहा, एक ये सर्कल रहा, ये 10 का है, ये 5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 5, और एक का कितना है 10। अब देखो ए है तो दोनों सर्कल ही, शेप क्या है दोनों की सेम है, लेकिन दोनों का साइज क्या है, साइज डिफरेंट है सर। साइज क्या है, साइज डिफरेंट है। तो जब साइज डिफरेंट होता है तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज बड़ा हो छोटा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, सेम शेप सेम शेप, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी या नॉट इंपॉर्टेंट कि उसका साइज भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, साइज सेम, शेप सेम, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, सेम शेप बट डिफरेंट साइज, छोटा है बड़ा है हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे ये ट्राइंगल बना दिया, ये छोटा सा ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने बड़ा ट्राइंगल बना दिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल, ये सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, वो आगे की बात है, वो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो पता चल गया कि सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे तब सेम भी शेप भी सेम होनी चाहिए और सेम साइज भी होना जरूरी है। और इसमें एक चीज और पढ़ी होगी आपने, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, और इसका हम बता देता हूं मैं क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे इसमें अगली, इसके बाद मैं जस्ट सीधा ही पाइथागोरस थ्योरम कराऊंगा, जो एग्जाम में पता ही नहीं कितनी बार पूछ ली गई है, और बच्चों को बहुत बार छोड़ के आए, वो इंग्लिश से लिख देते हैं। कुछ बच्चों ने तो सीधी रटाई मारी हुई है कि ये तो 3 नंबर की आनी है सर, रट लो। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जिनकी साइज सेम हो, शेप सेम हो, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी सिर्फ सेम शेप हो, साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ ये थोड़ा सा बेसिक आपका खत्म हुआ। अब हम अपने चलते हैं BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
हाँ जी, यहाँ पे देखिए मैंने पूरी बीपीटी थ्योरम लिख दी है और इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना ये, मतलब लोग कहते हैं 98-99%, मैं कहता हूँ 100% ये एग्जाम में आती है। 100% प्री बोर्ड्स में मैंने बहुत बार देखी है, बच्चों को बहुत बार हटा रखी है जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं। बीपीटी थ्योरम तो आती ही आती है। बीपीटी थ्योरम कहती क्या है पहले मैं बड़ी बड़ी बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको पूरा प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स की है, ठीक है, इसलिए सभी दोस्तों को क्या करो, पता ही है आपको, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल की एक साइड है, इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन कोई भी ड्रॉ करेंगे, ये एक ट्राइंगल है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, जिसका नाम दे दिया डी ई, ठीक है, टू द इंटरसेक्ट द टू अदर साइड्स इन अ डिस्टेंट पॉइंट, और ये देखो ये लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही है दो, इस साइड को कर रही है ना इंटरसेक्ट, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, देख लो डिवाइडेड बाय इन द सेम रेशो, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ये कहना चाहता है ये कि जब भी एक ट्राइंगल में एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होंगी तो ये लाइन क्या करेगी, इसको इक्वल रेशियोज में क्या कर देगी, डिवाइड रेशियोज, मतलब AD ओवर DB AE ओवर EC, बस इसी का प्रूफ करना है हमें, ठीक है। इसका प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि यहीं पे बता देता कि मान लो अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो ये हो गई, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पे ना हाइट ट्राइंगल के अंदर नहीं दी होती, तो हम उस समय क्या करते हैं, ये जो बाहर हाइट ये जो दे रखी है ना, इस हाइट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि है तो इसी लाइन पे ना, इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा, है तो इसी लाइन की हाइट, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हाइट कंसीडर कर लेते हैं। चलो जी, अब आप एकदम तैयार हो गए हो एज अ वॉरियर टू लर्न हाउ टू ड्राइव बीपीटी थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से चित्रकारी करना चाहूंगा, ठीक है। इसको मैंने इधर जोड़ दिया, इसको मैंने इधर जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही इसको मैंने इधर जोड़ दिया और इसको मैंने इधर जोड़ दिया और इसको नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया M। पहले मैं इस लाइन पे काम करूंगा ADB पे, ठीक है। सबसे पहले ये ट्रायंगल देखो ADE, ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ADE कहां पे है सर, ये देखो इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, इन ट्रायंगल AD, और इसका भी क्या लगा रहा मैं, एरिया, क्या लगा रहा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है जी, इक्वल टू हाफ, बेस देख लो, मैं बेस ले रहा इसको AD को, AD क्या है मेरी, बेस है। अगर देखो अगर AD मेरी बेस है, अगर AD मेरी बेस है तो इस बेस पे हाइट क्या है, ये है, मैंने देखो ऐसे करके AD जा रही है, उस पे ये क्या है, इसकी हाइट है, तो हाइट क्या है मेरी ME, ME क्या है मेरी हाइट है, ME क्या है मेरी हाइट है। इसी के साथ इसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें कौन सी वैल्यूज पता है, ठीक है। अब इस नीचे वाले में आ जाओ, अब ये DB जो लिखा है ना इसमें आ जाओ, देखो इन ट्रायंगल DBE, यहां पे लिख देता इन ट्रायंगल DBE, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना DBE, ठीक है, इस ट्रायंगल में लगा रहा। अब देखो इस ट्रायंगल में बेस तो हो गई, ये बेस तो हो गई, ये हो गई बेस, इस पे सर लेकिन हाइट नहीं है, इस पे हाइट नहीं है। देखो अभी बताया था इस हाइट, जब ऐसे हाइट नहीं होती तो क्या करते हैं हम, इसको आगे बढ़ा देते हैं पूरी लाइन को, और इस पे ये ME क्या बन जाएगी, दोबारा से हाइट बन जाएगी। यहाँ पे बताता, देखो इस पे ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल पे तो कोई हाइट है नहीं, लेकिन एक आगे एक हाइट दे रखी है, तो मैं इस हाइट को क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा, ठीक है। क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है मेरा DB इंटू हाइट क्या है मेरी ME, हाइट क्या है मेरी ME है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 एंड 2, 1 क्या है सर, ये 1 है, 2 क्या है, ये 2 है, ठीक है। अब दोनों के एरिया को क्या कर रहा मैं, डिवाइड कर रहा, तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल
DBE इज इक्वल टू, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, लिख देता है, देखो हाफ इंटू 80 इंटू ME ओवर हाफ इंटू BD इंटू ME। देखो ME से ME कट गया, हाफ से हाफ कट गया, बचा क्या AD ओवर BD, बचा क्या AD ओवर BD। ये देखो BD पीने वाली नहीं, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, AD ओवर BD। ये देखो DB कह लो यार, BD गंदा लग रहा है, AD ओवर DB। ठीक है, अब ये हो गई, जैसे हमने इस साइड किया वैसे ही बिल्कुल हम अब उस साइड करेंगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इस चीज को संभाल के रखूंगा, बाकी मैं सारा मिटा दूंगा। ठीक है, चलो जी, चलो जी, मैंने मिटा दिया है, अब मैं बताऊंगा उस साइड का। ठीक है, अब वैसे ही इन ट्राइंगल कहां पे हमारा ADE, दोबारा उसी को ले लो, ट्राइंगल ADE, लेकिन इस बार बेस क्या लेनी है, इस बार बेस लेनी है AE। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस बार बेस क्या लेनी है AE, पहले हमने ये ली थी ना AD, इस बार बेस लेनी है AE इंटू, अब इस बेस पे हाइट क्या है सर, ND है, DN या ND जो मर्जी कहो। ठीक है, ये मिल गई मुझे मेरी थर्ड इक्वेशन। अब ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे क्या है, ये देखो EC चाहिए ना, ECD क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस क्या है EC, बेस क्या है EC इंटू, अब देखो फिर ये बेस हो गई, इस बेस पे कोई हाइट तो है नहीं, इस बेस पे कोई हाइट तो है नहीं, लेकिन मुझे हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी बेस पे आगे जाऊंगा, मुझे ये देखो ND हाइट मिल गई, ये इसी बेस पे ND क्या है, एक हाइट है, तो यहाँ पे मैंने ND को क्या मान लिया, अपना हाइट मान लिया सर। फिर वही काम, डिवाइड 1 एंड तो 2 तो हो गया ना, 3 एंड 4, यहाँ पे लिख रहा मैं वापिस वही ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू, लिखूं बार बार, हाफ से हाफ कट गया, ND से ND कट गया, बचा क्या AE ओवर EC। ये देख लो, ये देखो AE ओवर EC मिल गया। और पीछे हमने क्या प्रूफ किया था वो भी मैं यहाँ पे लिख देता, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू AD ओवर DB। ठीक है, ये देखो एक चीज ये मिल गई, एक चीज मुझे ये मिल गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लग रही होगी आपको। ठीक है, नहीं तो वीडियो को पीछे से दोबारा 1-2 बार देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार रिपीट ये क्वेश्चन हो रहा है। बार बार कहाँ सर, हमें तो पहली बार कराने लगे, अच्छा ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, ये देखो हमारे पास AD ओवर DB आ गई, यहाँ पे AE ओवर EC आ गई, AE ओवर AC भी आ गई। ठीक है, लेकिन ये अभी इक्वल नहीं है, ये दोनों अभी इक्वेट नहीं हुई हैं। अगर ये दोनों कैसे भी इक्वेट हो जाएं, मतलब इक्वल हो जाएं, तो ये कहानी हमारी सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो ये देखो ADE इधर भी है, ADE इधर भी है, मतलब ऊपर वाली चीज तो मैं लिख सकता हूँ कैसे भी करके इक्वल, लेकिन ECD और DEB इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है सर, अभी लो आपको दिखा देता हूँ इक्वल। ये देखो, इसको मैं मिटा रहा। ठीक है, ये तो चीज, ये देखो नीचे कुछ ऐसी ड्राइंग बनी हुई है, ये नीचे कुछ ऐसी ड्राइंग बनी हुई है ना, DEBC, नीचे कुछ ऐसी ड्राइंग बनी हुई ना। देखो एक ट्राइंगल है मेरा ये DB, एक ये है मेरा ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल है मेरा ये। ठीक है, अब आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब भी दो ट्राइंगल किसी सेम बेस पे लाई करें, देख लो दो ट्राइंगल है किसी सेम बेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, दोनों की बेस क्या है, सेम है। जब भी कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करे तो उनका एरिया क्या होता है, उनका एरिया होता है हमेशा इक्वल। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स लाइंग ऑन सेम बेस, देन देयर एरिया इज इक्वल। अंग्रेजी थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तो इस
फॉर्मूले की वजह से मैं लिख सकता हूं कि मेरा AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। चलो जी, यही थी हमारी क्या बीपीटी थ्योरम। खत्म। एवं डर रहे थे ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम से, बस ये है ट्राइंगल की बीपीटी थ्योरम। ठीक है, समझ लगी। और इस लाइन को जरूर पढ़ना, एग्जाम में सीधा नहीं गिवन होता है कि प्रूफ कर दो बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, प्रूफ कर दो, वो ऐसे दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक क्वेश्चन करेंगे और कुछ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए थोड़ी है। माना सीबीएसई में कट है, लेकिन पंजाब बोर्ड में तो आनी है। ठीक है, तो उनको तो हमारा कराना हमारा फर्ज बनता है। तो पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर मैं आपको अगले कराता हूँ। चलो जी, बीपीटी थ्योरम हमारी हो गई। हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि कई बार बीपीटी 5 नंबर की भी बना देते हैं। एक बीपीटी दे देंगे, अब नीचे एक क्वेश्चन दे देंगे, ये नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया ये, और इसी के साथ तो ये कई बार आया क्वेश्चन, तो देख लेते हैं ना। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको पता होता है कि DE पैरेलल टू BC होती है। DE पैरेलल टू BC ये गिवन होता है। ठीक है, अब देखो अगर DE पैरेलल टू BC है, यही बीपीटी थ्योरम पढ़ो, मिटाई नहीं है मैंने आपके लिए। यही देखो, वन साइड इज पैरेलल टू अनदर, वन साइड इज पैरेलल टू अनदर, देन देयर रेशियोस मस्ट बी इक्वल, देन देयर रेशियोस मतलब AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है देखो 5, DB की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू कितनी है 2, EC की वैल्यू कितनी है x। ये x ही तो हमें निकालना है, ये x ही तो हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो तो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है शायद, उसके स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, इसको x की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये इधर गया 5x हो गया, ये इधर गया 3 2 6, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 6 ओवर 5। इसको आप वैसे फ्रैक्शन में भी लिख दिया मैंने, आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, 1 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, वो खैर छोड़ो, चाहे यहीं तक निकाल दो, बस मेन समझ लगा ना कैसे होगा, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये चीज लिख सकते हो। इसी के साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक चीज नहीं पता चलती, ये सिमिलर का साइन बता देता पहले। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बच्चों को कई ट्राइंगल्स कर लेते हैं, लेकिन उनको लिखना नहीं आता कौन सी रेशियो किसके साथ लिखें, कौन सी रेशियो किसके साथ बन रही है, मैं वो बताने लगा हूं। ठीक है, देखो सिमिलर का साइन होता है ये, सिमिलर का साइन होता है ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है रेशियोस, तो कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग के ये 2 लेटर उठाओ, AB उठाओ और यहाँ से इसको उठाओ। ठीक है, यहाँ से इसको उठाओ, इसको उठा लिया, तो मतलब AB ओवर PQ इज इक्वल टू। ठीक है, पहला कैसे उठाना है, ये स्टार्टिंग के, ये स्टार्टिंग के। ठीक है, फिर कैसे उठाना है BC, यहाँ से QR, BC और QR। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, एटलीस्ट रेशियो लिखने में तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, AB स्टार्टिंग का, PQ स्टार्टिंग का, फिर अगले 2 लेटर BC और QR, BC और QR। अब एक बच गया, कौन सा बच गया देखो, A और C, P और R, A और C और P और R। देख लो देख लो देख लो भाई, देख लो, खत्म। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको सारा समझ लगा होगा, क्वेश्चंस भी आपको पता लग गए होंगे। यहीं पे छोटा सा भी पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ बता रहा हूँ, प्रूफ भी अभी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। ठीक है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स का आपस में रिलेशन होता है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ABC, और ये ट्राइंगल की ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है ना, राइट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो पता ही होता है इतना, तो फिर भी लिख रहा हूँ। राइट, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर ट्रायंगल करा दो, करा रहे हैं। ठीक है,
राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो बड़ी साइड है ना, जो सबसे बड़ी साइड है ना, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो सबसे बड़ी साइड होती है ना एक ट्राइंगल में, सबसे बड़ी साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये इसका क्या होता है, बेस, और ये इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, और ये इसका हाइपोटेन्यूज। इन तीनों के बीच में जो रिश्ता होता है ना, उसी को ही हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और वो रिश्ता क्या होता है, देखो एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बस यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इसको भी यहां मैं लिख देता हूं, क्या कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मतलब और करके कैसे लिख सकते हो, देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC, तो यहां लिख दो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेस है, बेस का क्या हो गया, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AB का स्क्वायर। यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। यही हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कोई भी एक राइट एंगल जब 90 डिग्री का होगा तो उसकी तीनों साइड्स के बीच में जो चीज उसका रिलेशन होता है वही हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसी के साथ हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी हो गई। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में चलते हैं, वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तब तक ये आप नोट कीजिए। चलो जी, अब हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। हमने पहले देखा पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है कि जिस ट्राइंगल की सबसे बड़ी, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इन दोनों साइड्स का सम का स्क्वायर ही क्या होती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम। वही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, वही मैंने इंग्लिश में लिखा है। चलो जी, प्रूफ करने से पहले देखो इन ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल देखना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है मेरे, देखो एक ABC और एक ट्राइंगल ADB। अगर इनको मैं सिमिलर कर दूं, अब देखो सिमिलर करने के लिए ना सिर्फ दो चीजें, दो एंगल्स अगर आप प्रूफ कर दोगे ना कि इनके दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सर कैसे, ये देखो ABC ये बड़े वाला ट्राइंगल और एक ADB ये छोटे वाला ट्राइंगल। सबसे पहली बात ये एंगल, ये देखो एंगल ये दोनों में कॉमन है ना। देखो ABC में भी एंगल A है, AD में भी एंगल A है। एंगल A क्या हो गया, कॉमन हो गया सर, कॉमन हो गया। जैसे हमने बात की, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसमें क्या होगा, B परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। और इसमें देखो D, ये D भी क्या है, 90 डिग्री ही है सर। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कितने एंगल मिल गए, पहला कॉमन, दूसरा 90-90। तो कह सकता हूं ना मैं, ये ट्राइंगल दोनों आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB आपस में क्या है, सिमिलर हैं। अब जैसे मैंने लिखने का तरीका क्या है, रेशो में लिखो AB और AD, AB और AD। और देख लो, इधर से मैं लिख सकता हूं AC और इधर से मैं लिख सकता हूं AB। यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे रिलेशनशिप मिल गया, इधर गया तो AB स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AC इंटू AD। खत्म, एक पार्ट मिल गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको उधर किया। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, वैसे ही कॉमन होगा, देखो इन BDC। ठीक है, ट्राइंगल BDC। अब देखो पहला एंगल ए कॉमन, एंगल A और एंगल A। ओ इसमें एंगल A तो है ही नहीं सर, कुछ और। ये देखो एंगल B और एंगल B क्या है, कॉमन। एंगल B और एंगल B क्या है, कॉमन है। ठीक है, और क्या है इसमें, 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर। फिर वैसे ही देखो AB ओवर BD इज इक्वल टू AC ओवर BC इज इक्वल टू, एक ये बच गया, ये भी लिख दो, BC ओवर CD। जहां पे कॉमन, जहां पे दो चीजें दिख रही है, ये देखो मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल रहा,
इसको उठा रहा क्योंकि स्क्वायर मिल जाएगा ना मुझे। देखो इसको मैंने उधर क्या मिल गया मुझे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD मिल गया। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा और मेरा क्वेश्चन समाप्त। इन दोनों को क्या कर रहा है, ये 1 ये 2, ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड करो, क्वेश्चन खत्म। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। बस मुझे AC मिल जाए ना कहीं से तो काम बन जाए मेरा, ठीक है। ये देखो AC इंटू AD, AC इंटू CD, ये यहाँ पे लिखा है देखो AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, AC आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया जी, AD प्लस CD, ठीक है। यहाँ पे भी AC था, यहाँ पे भी AC कॉमन, अंदर क्या बच गया, AD और CD, मैंने लिख दिया। अब मैं इसी को कर रहा बस फिलहाल के लिए, लास्ट में इकट्ठा लिख लूंगा, ठीक है। अब देखो AD प्लस CD क्या है मेरा, AD प्लस CD, पैर वाली AD नहीं, ठीक है। AD प्लस CD मेरा पूरा क्या बन रहा है, AC तो बन रहा है। देखो AD और CD पूरा क्या बन गया मेरा, AC तो बन गया। तो AC इंटू AC क्या होता है सर, AC स्क्वायर होता है। तो मिल गया ना, क्या मिला मुझे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही क्या होती है मेरी पाइथागोरस थ्योरम, यही क्या होती है मेरी पाइथागोरस थ्योरम। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म, सॉरी प्रूफ खत्म, ठीक है। देख लो मैंने पहले इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूफ किया, फिर इस बड़े ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूफ किया, इक्वल टू रखा और दोनों को ऐड किया, क्वेश्चन खत्म। इतनी आसान है पाइथागोरस थ्योरम। इसी के साथ ट्रायंगल्स की वीडियो का पार्ट का एंड होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चों को नहीं आता, लेकिन इनके क्वेश्चंस बीपीटी थ्योरम हो गए, बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो तब तक घरों में पढ़ते रहिए, ट्रायंगल्स को ट्राई करते रहिए, ठीक है। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।